नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा हाजिर और एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। आज की जो रिपोर्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान की। ये रिपोर्ट उस देश की हालत की है जहां डॉक्टर, इंजीनियर और अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स अब देश का भविष्य नहीं बल्कि बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। जी हाँ, दुनिया के हर देश में डॉक्टर, इंजीनियर और अकाउंटेंट को देश की रीढ़ कहा जाता है। यही लोग अस्पताल चलाते हैं, यही लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और यही लोग इकोनॉमी को संभालते हैं। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर यही लोग थोक के भाव में देश छोड़ने लगे तो उस देश का भविष्य आखिर क्या होगा? दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। आंकड़े ऐसे हैं कि आंखें खुले के खुले रह जाएं और सवाल ऐसे जिनका जवाब खुद पाकिस्तान के पास भी नहीं। पिछले सिर्फ 2 साल में पाकिस्तान से करीब 5,000 डॉक्टर देश छोड़ चुके हैं। इन्हीं 2 सालों में 11,000 इंजीनियर पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ 13,000 से ज्यादा अकाउंटेंट भी देश से बाहर जा चुके हैं। यानी वो लोग जिन्हें पाकिस्तान के ब्रेन कहा जाता था, आज वही लोग पाकिस्तान से बाहर अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती। एक रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि सबसे बुरी हालत यहाँ पर नर्सिंग सेक्टर की है। 2011 से लेकर के 2024 के बीच पाकिस्तान से नर्सों के पलायन में 2154% की बढ़ोतरी हुई। यानी अस्पताल है, मरीज हैं, लेकिन इलाज करने वाले लोग तेजी से गायब हो गए। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान से डॉक्टर, इंजीनियर और अकाउंटेंट क्यों भाग गए? हाँ, आपको बताते चले दोस्तों कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आर्थिक तबाही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार IMF की बैसाखियों पर टिकी हुई है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और विकास के नाम पर जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। सरकारी आंकड़े ऐसा बताते हैं कि पाकिस्तान में 2.76 लाख रजिस्ट्री इंजीनियर की, लेकिन इनमें से करीब 60,000 इंजीनियर बेरोजगार हैं, क्योंकि देश में ना नए प्रोजेक्ट हैं, ना इंडस्ट्री ठीक से चल रही है और ना ही निवेशक आ रहे हैं। अब जरा हेल्थ सेक्टर की बात कर लेते हैं। डॉक्टरों की सैलरी कम है दोस्तों, वर्किंग कंडीशन बेहद खराब है पाकिस्तान की और अस्पताल में संसाधन भी नहीं है और ऊपर से लगातार राजनीतिक दबाव भी है। नतीजा ये हो रहा है कि युवा डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रहकर ना सम्मान मिल रहा है और ना ही सुरक्षित भविष्य। अब दोस्तों, इस पूरे पलायन पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बयान भी चर्चित है। आसिम मुनीर ने इस पलायन को ब्रेन ड्रेन मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसे ब्रेन ग्रेन बता दिया है। लेकिन सवाल सीधा है, अगर ये ब्रेन गेन है तो डॉक्टर कम क्यों हो रहे हैं, इंजीनियर बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं और नर्सें देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आज खुद पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर ये बात पूछ रहे हैं कि क्या ब्रेन गेन का मतलब देश को खाली करना होता है? अब जरा आप पलायन के कुल आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक साल 2024 में 7,27,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने विदेश में नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और साल 2025 में नवंबर तक ही ये संख्या 6 लाख से ऊपर की हो चुकी है। यानी सिर्फ 2 साल में करीब 15 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी में हैं, या यूं कहें कि देश छोड़ चुके हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक और बड़ा कारण है, एक राजनीतिक अस्थिरता। कभी इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है पाकिस्तान में और कभी सेना और सरकार के बीच टकराव होने लगता है। कभी बड़े विरोध प्रदर्शन होते हैं और कभी पूरे देश में इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाता है। पूरे सीनेटर मुस्तफा नवाज खोखर के मुताबिक इंटरनेट बंद होने की वजह भी पाकिस्तान को 1.62 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका था और इसी के साथ दोस्तों करीब 23.7 लाख फ्रीलांसिंग जॉब खतरे में पड़ गई थी। अब जरा आप सोचिए दोस्तों, जो युवा ऑनलाइन काम करके कमाई कर रहे थे, जब वही काम बंद हो जाए तो देश में क्या होगा? लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा अब सामने आता है। दरअसल पाकिस्तान सरकार नौकरियां पैदा करने के बजाय लोगों को देश छोड़ने से रोकने में जुट रही है। साल 2025 में 66,000 से ज्यादा यात्रियों को पाकिस्तानी एयरपोर्ट से उतार दिया गया। सरकार का यह दावा है कि ये कार्रवाई स्मगलिंग और भिखारी रैकेट रोकने के लिए की गई थी। लेकिन सवाल यही है कि अगर देश में हालात अच्छे होते तो लोग जान जोखिम में डालकर बाहर जाने की कोशिश आखिर क्यों करते? दोस्तों, जानकार ये बात साफ कह रहे हैं कि अगर यही हालात रहे पाकिस्तान के तो पाकिस्तान के पास अपनी बुनियादी सेवाएं चलाने के लिए भी काबिल लोग नहीं बचेंगे। अस्पताल चलाने के लिए डॉक्टर नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इंजीनियर नहीं होंगे और अर्थव्यवस्था संभालने के लिए अकाउंटेंट भी नहीं होंगे। यानी ये जो संकट है वो सिर्फ आज का नहीं है,
बल्कि ये आने वाले पाकिस्तान के समय को बिगाड़ रहा है और एक बहुत बड़ी चेतावनी पाकिस्तान को दे रहा है। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान की हालत नहीं दिखाती, ये भी बताती है कि जब किसी देश में अर्थव्यवस्था, राजनीति और सिस्टम तीनों फेल हो जाते हैं तो सबसे पहले देश का दिमाग देश छोड़ देता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।